गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 6 जिसका नाम है समय बहुत ही मूल्यवान के अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो चलते हैं अभ्यास कार्य के तरफ। शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द है ठुकराया, स्वास्थ्य, विद्या, मूल्यवान, व्यर्थ, गांठ, भांति। सोचिए और बताइए, धन की हानि हो जाने पर मनुष्य उसकी प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो हम लिखेंगे धन की हानि हो जाने पर मनुष्य पुनः मेहनत और लगन से परिश्रम करके उस धन को प्राप्त कर सकता है। समय बहुत ही मूल्यवान है। कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो हम लिखेंगे समय बहुत मूल्यवान कविता के रचयिता हरे कृष्ण देव शरे है। कवि क्या गांठ बांधने के लिए कह रहा है। तो हम लिखेंगे कि हम अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, समय का हमेशा सदुपयोग करेंगे, इसके मूल्य को समझेंगे। इस बात का गांठ बांधने के लिए कह रहा है। अब लिखित में आते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए। तो सदा के लिए हमेशा पर गोला लगाएंगे। श्रम के लिए मेहनत पर गोला लगाएंगे। मनुष्य के लिए मानव पर गोला लगाएंगे। दुनिया के लिए संसार पर, जग पर गोला लगाएंगे। और व्यर्थ के लिए बेकार पर गोला लगाएंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, और उसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है उद्देश्य और विधेय। वो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो बापू की कमर में घड़ी लटकी रहती थी। तो हम लिखेंगे बापू की कमर में, ये उद्देश्य है, घड़ी लटकी रहती थी, ये विधेय है। समय एक बार जाने पर दोबारा नहीं आता, तो समय को उद्देश्य कहेंगे, और एक बार जाने पर दोबारा नहीं आता, ये विधेय है। गांधी जी को सब प्यार से बापू कहते थे। गांधी जी उद्देश्य है, और सब प्यार से बापू कहते थे, ये विधेय है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें समय का ये उद्देश्य है, हमें समय का ये उद्देश्य है और सदुपयोग करना चाहिए, ये विधेय है। दिए गए शब्दों में समान तुक वाले शब्द लिखिए। रोना, धोना, जाता, आता, थाती, वाती, कोना, ओना, लटकती, फटकती, उठाओ, बैठाओ, ये तुकांत शब्द हैं। दिए गए तत्सम शब्दों के लिए तद्भव शब्द छांट करके लिखिए। लज्जा के लिए लिखेंगे लाज, कूप के लिए लिखेंगे कुआं, कोकिल के लिए लिखेंगे कोयल, ग्राहक के लिए लिखेंगे पत्र के लिए लिखेंगे चिट्ठी। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें कविता में पढ़ करके हम अपने पंक्ति को पूरा कर लेंगे। संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों पर सही उत्तर पर उचित निशान लगाएं। बापू की घड़ी को कहाँ लटकाए रखते थे, तो लिखेंगे कमर में। और बापू को किसकी बर्बादी खटकती थी, समय की बर्बादी खटकती थी, तो समय को टिक करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके सीखने का प्रयत्न करेंगे। बचे हुए प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।